आज की जंग दुख, विनाश और आत्मा की पुकार राधास्वामी दृष्टिकोण से। प्रस्तावना। जब शांति थम गई। कहते हैं, जब शब्द चुप हो जाते हैं तब तोपें बोलती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक और बार युद्ध की चिंगारी भड़क उठी। सीमाओं पर सन्नाटा नहीं, बमों की आवाज़ गूंज रही थी। आसमान में लड़ाकू विमान गरज रहे थे और धरती पर इंसानियत कांप रही थी। इस बार की जंग छोटी नहीं थी, दोनों देशों को भारी क्षति उठानी पड़ी। हजारों सैनिक और आम नागरिक मौत के मुंह में चले गए। गांव उजड़ गए, शहर बिखर गए। और इन सब के बीच एक साधक की आत्मा भीतर से पुकार उठी, हे मालिक, ये कैसा समय है। एक युद्ध का आरंभ, राजनीति से युद्ध तक। भारत और पाकिस्तान के संबंध दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं, परंतु इस बार एक आतंकी हमले के बाद हालात बेकाबू हो गए। भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान ने प्रत्युत्तर। सीमाओं पर गोलीबारी शुरू हुई, जो जल्द ही पूर्ण युद्ध में बदल गई। 3 हफ्तों तक युद्ध चलता रहा। रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले होते रहे। राजधानी शहर भी निशाने पर आए। 2 मानवता की हार, मौत का हिसाब नहीं। भारतीय सैनिकों की हानि, लगभग 4300 सैनिक शहीद हुए। पाकिस्तानी सैनिकों की हानि, अनुमानित 5200 से अधिक। नागरिकों की मृत्यु, दोनों देशों में मिलाकर 12000 से अधिक। शरणार्थी, लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। बुनियादी ढांचे का विनाश, रेलवे, अस्पताल, पुल और स्कूल पूरी तरह नष्ट। जहां कहीं भी बम गिरा, वहां से केवल धुआं नहीं उठा, वहां किसी मां की गोद उजड़ गई, किसी पिता की उम्मीद टूट गई और किसी बच्चे का भविष्य राख हो गया। 3 पाकिस्तान की स्थिति, हालात बिगड़े। पाकिस्तान पर हमला इतना व्यापक था कि उसके कुछ प्रमुख सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो गए। उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही कमजोर थी, युद्ध ने उसे लगभग पनडुब्बी बना दिया। बुनियादी वस्तुओं की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का पतन, आंतरिक विद्रोह और अस्थिरता। राधास्वामी मत कहता है, जो बीज बोओगे वही फल मिलेगा। परंतु हे आत्मा, इस दुख को पहचानो, ये समय जागने का है, दोषारोपण का नहीं। 4 युद्ध में धर्म नहीं होता। राधास्वामी मत किसी राजनीतिक दल, देश या सीमा को नहीं मानता। यह आत्मा की यात्रा है जो किसी राष्ट्र की सीमाओं में नहीं बंधती। जब कोई सैनिक मरता है, वह किसी देश का नागरिक नहीं, एक आत्मा होती है। जब कोई बच्चा अनाथ होता है, वह न तो हिंदू होता है, न मुसलमान, वह सिर्फ एक निर्दोष जीव होता है। संसार के युद्ध किसी राष्ट्र की जीत नहीं होते, वे आत्मा की हार होते हैं। राधास्वामी मत। 5 शांति की पुकार, साधक का मन रो उठा। एक राधास्वामी साधक जब इस जंग को देखता है तो वह बाहर नहीं, अंदर देखता है। ग्रेटर दैन, वह सोचता है, मालिक, तेरे इस सुंदर संसार को हमने क्या बना दिया। तूने तो हमें प्रेम दिया, हमने नफरत चुन ली। तूने तो सेवा सिखाई, हमने विध्वंस को गले लगाया। वह कहता है, ग्रेटर दैन, हे सद्गुरु, तू समझा इस संसार को कि युद्ध से कुछ नहीं मिलेगा, कि जब तू हर जीव में है तो हम एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं। 6 युद्ध का अंत, लेकिन घाव बाकी हैं। 3 सप्ताह बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण युद्ध थमा, पर शांति नहीं लौटी। दोनों देशों के नागरिक भय और शोक में डूबे थे। अस्पतालों में घायल पड़े थे और श्मशानों में शव। पर एक बात थी, कुछ लोगों ने भीतर से परिवर्तन महसूस किया। जिनकी आंखों ने इतना दुख देखा, उन्होंने शांति की अहमियत को समझा। 7 राधास्वामी सत्संग का संदेश। राधास्वामी मत में युद्ध और हिंसा का कोई स्थान नहीं। यह मत कहता है, सच्चा युद्ध अपने मन के विरुद्ध है, जो क्रोध, लोभ और अहंकार से भरा है। सच्ची जीत तब होती है जब आत्मा सुमिरन द्वारा परमात्मा से जुड़ती है। दूसरे को हराना नहीं, बल्कि खुद को सुधारना ही विजय है। हे जीव, युद्ध मत कर, तू नाम का जाप कर। जिस दिन तू भीतर की आंख खोलेगा, उसी दिन तुझे समझ आएगा, हर आत्मा उसी मालिक की संतान है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम विचार, क्या हम कुछ सीख पाए। युद्ध समाप्त हो गया, पर क्या हमने कुछ सीखा। राधास्वामी विचार हमें यही समझाते हैं कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, वह सेवा, भक्ति और प्रेम के लिए है, न कि नफरत, रक्तपात और द्वेष के लिए। भारत पाकिस्तान के युद्धों का इतिहास आत्मा की नज़र से। राधास्वामी विचार। 1 भूमिका, इतिहास केवल तारीखें नहीं, चेतावनियां भी है। इतिहास सिर्फ पुराने युद्धों की तारीखें नहीं बताता, वह चेतावनी भी देता है कि अगर हम नहीं बदले तो विनाश दोहराया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष 1947 में शुरू हुआ, वह केवल सीमाओं का नहीं, बल्कि मानवता के धैर्य का संघर्ष था। राधास्वामी मत हर घटना को कर्मफल और आत्मा की यात्रा के संदर्भ में देखता है। इसलिए यहाँ हम इन युद्धों को न केवल बाहरी दृष्टिकोण से, बल्कि अंदरूनी दृष्टिकोण से भी देखेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2 1947-48 का युद्ध, विभाजन और पहला रक्तपात। विवरण। भारत के विभाजन के बाद कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच पहली बार युद्ध हुआ। हजारों लोग मारे गए, लाखों ने शरणार्थी बनकर नए जीवन की शुरुआत की।
कश्मीर का मुद्दा स्थायी विवाद में बदल गया। राधा स्वामी दृष्टिकोण से ग्रेटर दैन जिस भूमि पर नाम लिया जाना था वहां अब तलवारें लहराईं। जो लोग कभी भाई थे वे अब दुश्मन बन बैठे। ये शरीर का युद्ध नहीं था, यह आत्मा के अज्ञान का परिणाम था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 3 1965 का युद्ध, अहंकार की आग। विवरण: कश्मीर पर एक और बड़ा युद्ध। पाकिस्तान ने घुसपैठ की, भारत ने जबरदस्त जवाब दिया। करीब 10,000 सैनिक मारे गए, आम नागरिकों का भी जीवन अस्त व्यस्त हुआ। युद्ध विराम अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हुआ। राधा स्वामी दृष्टिकोण से ग्रेटर दैन मनुष्य जब सीमा को धर्म मानता है तब इंसानियत खो बैठता है। हर सैनिक एक आत्मा है जो सेवा करने आया था, पर जब देश का नाम लेकर हत्या होती है तो आत्मा भी रोती है। संत मत की चेतावनी: ग्रेटर दैन जो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठता है वह आत्मा के मार्ग पर नहीं, विनाश के मार्ग पर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4 1971 का युद्ध, बांग्लादेश की जंग। विवरण: ये युद्ध पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से अब बांग्लादेश की स्वतंत्रता को लेकर हुआ। भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक बंदी बनाए गए। ये सबसे बड़ा और निर्णायक युद्ध था। नुकसान: 3 लाख से ज़्यादा मौतें बांग्लादेश की स्वतंत्र रिपोर्टों के अनुसार। व्यापक बलात्कार, हिंसा और विस्थापन। एक नई राष्ट्र की उत्पत्ति। राधा स्वामी दृष्टिकोण से ग्रेटर दैन हर जीत जो लाशों के पुल से गुजर कर मिले वह जीत नहीं, वह कलंक है। जब रोटी की जगह बारूद बोया जाए तब वह भूमि कभी शांति नहीं देखती। एक साधक को चाहिए कि वह केवल खुद को जीते, दूसरों पर शासनात्मक पतन है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 5 1999 का करगिल युद्ध, पर्वतों पर लड़ाई, हृदयों में घाव। विवरण: पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा किया। भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू करके उन्हें पीछे हटाया। भारत के 527 सैनिक शहीद, पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक मारे गए। राधा स्वामी दृष्टिकोण से ग्रेटर दैन जो पर्वत आत्मा के ध्यान में स्थिर रहते हैं वही अब तोपों की आवाज़ सुन रहे थे। क्या यही मानव जीवन है? क्या यही आत्मा का उद्देश्य है? साधक को सिखाया गया है भीतर की ऊंचाइयां चढ़ो, न कि सीमा की पहाड़ियां। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 6 हर युद्ध के बाद एक मौन प्रश्न बचता है। हर युद्ध के बाद सैनिकों के परिवार सवाल पूछते हैं, क्या ये जरूरी था? क्या बातचीत से हल नहीं निकलता? क्या इस संसार में प्रेम इतना दुर्लभ हो गया है? राधा स्वामी मत कहता है, ग्रेटर दैन जब तक मनुष्य भीतर की लड़ाई नहीं जीतेगा बाहर का युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। नाम सुमिरन, सेवा और भक्ति, यही है आत्मा के शांति पथ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 7 इतिहास का आत्मिक पाठ, केवल जमीन नहीं इंसान भी टूटे। भारत और पाकिस्तान के युद्धों में केवल सीमाएं नहीं बदली, इंसान भी टूटे, परिवार बिखरे और आत्माएं तड़पीं। लाखों जवानों ने अपने प्राण दिए, आम जनता ने भूख, डर और विस्थापन झेला। राजनीतिक वर्ग सुरक्षित रहा पर गरीब सबसे ज्यादा मरा। राधा स्वामी विचार: ग्रेटर दैन ये संसार अस्थायी है। तेरा असली देश आत्मा है और तेरा परम राष्ट्र वह है जहां प्रेम और शांति की सत्ता हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 8 आज की पीढ़ी को संदेश: ग्रेटर दैन हे नवयुवक, देश से प्रेम कर पर नफरत से नहीं। तू युद्ध का सैनिक नहीं, शांति का साधक बन। तू बंदूक नहीं उठाएगा, तू जाप करेगा। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। और उसी ध्वनि में दुनिया की सारी जंगें हार जाएंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह निष्कर्ष: आत्मा का राष्ट्र और युद्ध से मुक्ति। इतिहास हमें सिखाता है कि युद्ध कभी समाधान नहीं होता। राधा स्वामी सत्संग बताता है कि धर्म का सच्चा मार्ग शांति है। सच्चा देश वह है जहां आत्मा मुक्त हो। सच्ची सेवा वह है जो किसी को जीवन दे, मृत्यु नहीं। राधा स्वामी मत का दर्शन: युद्ध पर आत्मा की दृष्टि। 1 राधा स्वामी मत का परिचय, आत्मा की पुकार। राधा स्वामी सत्संग 19वीं सदी में शुरू हुआ एक आध्यात्मिक पथ जो आत्मा को सच्चे मालिक परमात्मा से मिलाने का मार्ग है। इसका उद्देश्य है आत्मा को जगाना, मन और माया के बंधनों से मुक्त करना, नाम सुमिरन, सेवा, भक्ति और संयम द्वारा ईश्वर को पाना। यह मत किसी धर्म, जाति, भाषा या राष्ट्र तक सीमित नहीं, यह आत्मा का मार्ग है। गुरु शब्दों में ग्रेटर दैन तू शरीर नहीं आत्मा है। ये धरती, ये सीमा, ये झंडे, ये सब अस्थायी हैं। सच्चा देश वो है जहां तू मालिक के प्रेम में खो जाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 2 युद्ध का आत्मिक विश्लेषण: युद्ध क्यों होते हैं? राधा स्वामी मत के अनुसार युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर जन्म लेते हैं। जब अहंकार बढ़ता है, जब लोभ और सत्ता की भूख बढ़ती है, जब मनुष्य प्रेम और सेवा भूलकर क्रोध में जीता है। ग्रेटर दैन जो अपने मन को नहीं जीतता वह संसार को जीतकर भी हारता है। संतों की दृष्टि में युद्ध: संतों के लिए हर जीव आत्मा है, कोई हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई नहीं।
एक आत्मा जब दूसरी आत्मा का संहार करती है तो केवल शरीर नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रभावित होती है। युद्ध से कर्मों का बोझ बढ़ता है और यह बोझ मोक्ष के मार्ग को बाधित करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 3 नाम सुमिरन और युद्ध का शमन। राधा स्वामी मत का मूल मंत्र है नाम सुमिरन। ये शब्द नाम आत्मा को स्थिर करता है, मन की चंचलता को नियंत्रित करता है, क्रोध, द्वेष और हिंसा को नष्ट करता है। ग्रेटर दैन, जहाँ नाम लिया जाता है वहाँ शांति का वास होता है, जहाँ नाम नहीं वहाँ संहार और शोर होता है। यदि दोनों राष्ट्रों के नेता और नागरिक सुमिरन करें तो युद्ध की संभावना स्वाभाविक रूप से मिट जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 4 सेवा, युद्ध नहीं, निर्माण का कार्य। राधा स्वामी मत सेवा को सर्वोच्च कर्तव्य मानता है। युद्ध से जीवन नष्ट होते हैं, सेवा से जीवन बनते हैं। एक राधा स्वामी साधक अनाथ की सहायता करता है, भूखे को अन्न देता है, बीमार की सेवा करता है। वह किसी को मारता नहीं, वह हर आत्मा को जीवन देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 5 प्रेम ही सच्चा धर्म है। राधा स्वामी मत कहता है ग्रेटर दैन, सभी धर्मों का सार प्रेम है। जब प्रेम टूटता है तभी युद्ध शुरू होता है। वर्तमान युग में जब भारत और पाकिस्तान की जनता एक दूसरे के बारे में डर और नफरत से भरी हुई है, तब ये संदेश सबसे अधिक प्रासंगिक है। ग्रेटर दैन, तू पाकिस्तानी नहीं, तू इंसान है। तू भारतीय नहीं, तू आत्मा है। और आत्मा का कोई झंडा नहीं होता, केवल प्रेम होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 6 सत्संग का युद्ध विरोधी स्वरूप। सत्संग में जब कोई आता है तो वह दुश्मन नहीं रह जाता, वह साधक बन जाता है। वहाँ न जात पात पूछी जाती है, न राष्ट्र। सबको एक मालिक का बच्चा माना जाता है, सबको आत्मिक यात्रा पर साथी माना जाता है। एक बार सत्संग में कहा गया, ग्रेटर दैन, तू भारत से आया है या पाकिस्तान से, इससे फर्क नहीं पड़ता। तू मालिक से आया है, यही तेरा असली परिचय है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 7 वर्तमान जंग के संदर्भ में संतवाणी। आज जब युद्ध ने दोनों देशों को झुलसा दिया है, राधा स्वामी शब्द इस तरह पुकारते हैं, ग्रेटर दैन, हे जीव, बंद कर हथियार और उठा नाम। तूने जितना लहू बहाया है उससे ज्यादा आंसू बहे हैं। तू अब भी लौट सकता है सेवा, सुमिरन और प्रेम की ओर। युद्ध ने तुझे केवल मौत दी, अब जरा नाम से जीवन ले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 8 आत्मा की स्थायी शांति ही सच्ची विजय है। राधा स्वामी मत इस संसार को माया का खेल मानता है। यहाँ जो कुछ भी दिखता है वह अस्थायी है। युद्ध भी इसी माया का हिस्सा है, लेकिन नाम का जाप आत्मा को माया से ऊपर उठाता है, तभी वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त होता है। ग्रेटर दैन, संसार की युद्ध भूमि पर नहीं, ध्यान की गहराई में तू जीत पाएगा। वहाँ तू किसी को हराएगा नहीं, बल्कि खुद को पा जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह निष्कर्ष, आत्मा का धर्म युद्ध से ऊपर है। राधा स्वामी मत सिखाता है, जब तक मन में शांति नहीं, बाहर शांति नहीं आ सकती। युद्ध से केवल दुख और पछतावा मिलता है। नाम, सेवा और प्रेम से ही संसार को बदला जा सकता है। तो अब प्रश्न यह है, ग्रेटर दैन, क्या हम युद्ध चुनेंगे या सुमिरन? क्या हम मौत का मार्ग चुनेंगे या भक्ति का? राधा स्वामी शब्दों में, ग्रेटर दैन, हे आत्मा, तू आई थी मिलने मालिक से, फिर तू क्यों भटक गई युद्ध की ओर? चल, लौट चल, मालिक इंतजार कर रहा है।